उसके बाद 2 मिनट के अंदर अगर डबल 7,000, 8,000, 10,000 हो जाते हैं, इट मीन्स हमारे ऊपर बोट अटैक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 12 घंटे से तुम एक शिक्षक को पढ़ाने नहीं दे रहे हो कि ये बच्चों को पढ़ा देगा तो हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। ये कई तरह ऐसे कई ना कई चीजें होती है, ठीक है, कई ना कई चीजें होती है जहां चोर तरीके से उपाय किए जाते हैं। चलो करते रहो तुम लोग, मैं तो मेरे बच्चों को पढ़ाने ये चला। चल मेरी डोल की धमाक का ढम, किसका चिंटिया किसका तम, आज बहुत मजा आएगा, है ना। तुम लोगों को मेरे से एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी हिम्मत नहीं हारना और मेहनत इतनी करना कि तुम्हारे जितनी कोई मेहनत ना कर पाए। आ जाओ मैदान, आ जाओ सभी साथी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, पहले प्रश्न किससे स्टार्ट करेंगे? नॉन स्टॉप, ठीक है। हाँ, चैट ऑन कर दीजिए बच्चों के। ओके, देखो बोट लगाने वाले की औकात इतनी है, पैसा लगता है उसमें, है ना। ये हथकंडे लोग अपनाते हैं जिनके लाइव नहीं आते उनके, तो या अपनी रुतबा दिखाने के लिए। कई बार आप जब देखोगे माहौल ही नहीं है फिर भी लोग भयंकर लाइव लेके चलते हैं, इसका मतलब ये है कि फेक होता है। तो पैसा लगता है उसमें बार बार, जितनी बार हम लाइव करेंगे उतनी बार वो बोट लगाने वाला कंगाल होता जाएगा। तो तैयार हो तुम सभी साथी उसको कंगाल करने के लिए? 50 बार लाइव करने पड़े तो भी आज पीछे मत हटना। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, कह रहा है इकरी नागरिकता एकात्मकता का लक्षण है। जो अमेरिका के हमारे भारत के संविधान के अंदर इकरी नागरिकता है, लेकिन वो एकात्मकता का लक्षण है, संघ का लक्षण नहीं है। अमेरिका में दोहरी जो है बात कही गई है नागरिकता की। संविधान के लगभग 14 विशेषताएं हैं जिसमें लिखित है, प्रस्तावना है, संसदीय प्रणाली, शक्ति का स्रोत जनता में, संविधान स्पष्ट है। ये विशेषताएं तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है भाई। हाँ, इस तरह से याद रखना। हाँ जी, फिर भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन है। सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस वाला प्रश्न नहीं आएगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा, सीधा सा ये पूछ लेंगे भारत में कैसी प्रणाली है, जो है शासन की प्रणाली कैसी है। क्योंकि ये प्रश्न पिछले 10 सालों से पूछा हुआ आ रहा है। आपके जो है इंडिया पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे, इंडिया पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। एक बार मैं थोड़े आप लोगों के चैट ऑन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा चैट ऑन कर देता हूँ। आ जाओ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग डरे तो नहीं ना? है ना, तुम लोगों को बहुत हिम्मत वाला बनाना मुझे, होता रहता है, होता रहता है। अब आ जाओ, ठीक है। अब नॉन स्टॉप चलेंगे, तुम्हारे कमेंट मैंने ऑन कर दिए है। भारतीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है वो भारत में संसदीय शासन है, वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे कहते हैं, जो हम जहां पर गणतंत्र का हेड है वो राष्ट्रपति है और जनता में शक्ति है सारी, है ना। शक्तियों का स्रोत संविधान है, लेकिन उसको जनता है वो कहे कि भाई जनता जो है वो जनता का शासन जनता के लिए, ये सारी चीजें है। लोकतंत्र की विशेषता है ना, ये सारी चीजें याद रखना। संविधान सभा का गठन है वो आपके कब होता है? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष तुमसे पूछे जाएंगे, सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष है वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान का पहला वाचन है वो 48 में, दूसरा 48 से 49 में और तीसरा 1949 में। जब अंतिम बैठक हुई थी ना संविधान की, उस समय की बात करें, 24 जनवरी 1950 की बात करें, तब हम बात करें अंतिम रूप से पारित करते समय उपस्थित सदस्य है वो आपका 284 थे, 284 थे। संविधान सभा की लास्ट बैठक है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस समय बैठक में सदस्यों की संख्या 284 थी। भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 कर लेना। हाँ, लगता है पैसे खत्म हो गए बेचारे के। अरे करने दो, सुबह से लेके अब तक तो 25-30 हजार बर्बाद कर ही चुका मेरे ऊपर, करने दो उसको, वोट लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अभी 3000 तक तो अपने जेन्युइन लाइव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइव अपने ही आते हैं, चिंता ही मत करो। 4th ग्रेड के अंदर ये अच्छे प्रश्न है। भारतीय संविधान का पिता वगैरह ये ध्यान रखना, पूछे जाएंगे, करने दो उनको। आज मुझे दिन में 15-20 लाइव भी करने पड़े, मैं करूंगा। हाँ, ये आपका राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, राष्ट्र गीत कब अपनाया गया, संविधान लागू कब हुआ, ये तुम लोग पढ़ लेना। और पिता किसको कहते हैं? अंबेडकर जी को कहते हैं। एक अच्छा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो है आत्मा आत्मा कौन से भाग को कहते हैं? भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा है वो आपके भारतीय संविधान की आत्मा जो है वह कहते हैं प्रस्तावना को। और मूल अधिकारों के अंदर वह भाग जो वह अनुच्छेद जो है आत्मा कहलाता है, वह है आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है। अब ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है वह आपका संसदीय शासन है, विधि का शासन हमने वहां से अपनाया, नीति निर्देशकता तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए जो भाग 4 में है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, और मूल अधिकार हमने आपके कहां से? अमेरिका से अपनाए। 1935 के अधिनियम से संघीय शासन व्यवस्था। मजबूत संघ वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि मजबूत संघ की बात हमने कहां से ली है? मजबूत संघ हमने कनाडा से लिया है। फिर हम बात करते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिए, कर्तव्य याद कर लेना सोवियत संघ से, और समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से। अनुसूचियों में बार बार जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि 7वीं अनुसूची है वो आपके शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जहां संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची 3 है। ये प्रश्न अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ आया था? पटवारी में, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था ये वाला। ठीक है, याद रखना। फिर 8वीं में आपकी भाषाएं हैं, और 10वीं 11वीं 10वीं में तो दल बदल है, और हाँ जी, और 11वीं और 12वीं में क्या होता है? स्थानीय निकाय, उनसे संबंधित है। ठीक है, ओके। अभी उसको आधा घंटा और लगेगा हमारे साथ फेक छेड़छाड़ करने में, अगर उसकी औकात हुई तो, वरना नुकसान हुआ तो भग जाएगा। ठीक है, हमने तो कभी आज तक फेक लगाए नहीं। ठीक है, उसके बिना भी बच्चे 10-10 लाख देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई करने दो, जिसको जो करे करने दो। ये संविधान के भाग हैं, जहां भाग 1 में संघ क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि मूल अधिकार किस में है, भाग 4 पूछा जाता है जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 जहां आपकी नीति निर्देशक तत्व है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) का अनुच्छेद 51 क। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब अगला देखो, हम भारत के लोग इस शब्द का इस्तेमाल कहां किया गया है? हम भारत के लोग इस शब्द का इस्तेमाल संविधान की प्रस्तावना में है। संविधान की प्रस्तावना के अंदर स्टार्टिंग में ही है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे जो शब्दावली यहां मिलती है। एक प्रश्न ये आता है कि हमारी इस प्रस्तावना के अंदर संशोधन कब किया गया था? नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यह भी याद रखना। संशोधन तो आपके किया गया था 1976 के अंदर। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय की बात है जब ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आता है बार बार। और फिर ये है कि हाँ, यहाँ पर संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। एक प्रश्न ये है कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है, जिसे आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पेश किया था 1946 के अंदर, 13 दिसंबर 1946 को, और जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया, 22 जनवरी को। वो बाद में प्रस्तावना बन जाता है। ये बार बार पॉलिटिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर है कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 5 अधिकार अगर तुम्हें नहीं मिले तो 6ठे अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, और इस संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है ना? तो समानता है 14 से 18 तक। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद वो है जिसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आप घूम फिर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ, है ना, भ्रमण वगैरह, संघ बनाने की स्वतंत्रता वगैरह, ये सब उसमें है।
एक अनुच्छेद 21 जो इसी के अंदर है, उसमें प्राण और देह की स्वतंत्रता है। ये अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखना। फिर है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, बच्चों का शोषण और बच्चों का व्यापार नहीं हो सकता, ये है। और बच्चों से भारी काम नहीं करवाए जा सकते, ये ध्यान रखना 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28। तो ये चार वो है जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें हम बात करें धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी धर्म को माने, अपनाएं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। फिर देखिएगा संवैधानिक अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप रिट लगा सकते हैं, ये मूल अधिकारों की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? संविधान की आत्मा कहेंगे अनुच्छेद प्रस्तावना को, लेकिन अनुच्छेद 32 को कहेंगे मूल अधिकारों की आत्मा। ठीक है, हाँ, हैकर को आने में वो कम से कम आधा घंटा लगता है, इतनी उसकी औकात नहीं है ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। अगर पैसा खत्म हो गया तो ठन ठन गोपाल, और बचा हुआ होगा आने दे, मैं वापस लाइव करूंगा 5 बार। और टेंशन मत लो तुम लोग, है ना, मैं तो उस मिट्टी का बना हुआ हूं जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। भगवान मेरे साथ है, माँ सरस्वती मेरे साथ है, क्या ही डरना इनसे।